तेईस 23 दिसंबर वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट वाला पहले पढ़ते हैं। संविधान के भाग, पहले भाग में क्या है? राज्य और यूटी। ठीक है, राज्य और यूटी कितने अनुच्छेद से कितने तक है? 1 से 4 तक। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता 5 से 11। ठीक है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से 51। हाँ 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक। मौलिक कर्तव्य 4 का कॉम है, ठीक है। 51 का कॉम है, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार 52 से 151 तक है, ठीक है। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार, ये है 152 से 237 तक। भाग 7 में क्या है? राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, इसको हटा दिया गया है। हाँ, भाग 7 को हटा दिया गया। इसमें था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची था, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक, ठीक है। भाग 9 में क्या था? पंचायत 243 से 243 ओ, ठीक है। भाग 9 का कौन है? नगर पालिका। नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। भाग 9 का ख में क्या है? सहकारी समिति। हाँ, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। हाँ, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 क तक, ठीक है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। इसी का पहला अध्याय में विधायी संबंध है 245 से 255। पॉज करना है क्या? अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। ठीक है, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद 246 से 301, ठीक है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है, ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। हाँ, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323 तक, ठीक है। अध्याय 1 में सेवाएं हैं 308 से 314 और अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग यूपीएससी वाला 315 से 323। भाग 14 का क में क्या है? अधिकरण के बारे में है 323 का क से 323 ख। हाँ, भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 का ख। हाँ, 29 का क तक, ठीक है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। हाँ, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 का क तक, ठीक है। और भाग 17 में क्या है? राजभाषा। हाँ, राजभाषा के बारे में है 343 से 351, ठीक है। अध्याय 1 में संघ की भाषा है 343 से 347। अध्याय 2 में प्रादेशिक सेवाएं हैं 345 से 347 और पहला वाला 343 से 344 है, ठीक है। ये 345 से 347। अध्याय 3 में है उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349। अध्याय 4 में है विशेष निर्देशक 350 से 351। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। हाँ, आपात उपबंध। राष्ट्रीय आपात कितने में है? 352 में। 352। और राष्ट्रपति शासन 356। अभी तक कितना बार लगा है? 3 बार। वित्त आपातकाल 360 में। 360 में कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं। अभी तक नहीं लगा। भाग 19 हाँ, प्रकीर्ण, ये कितने अनुच्छेद में है? 361 से 367। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन 368, ठीक है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यह आर्टिकल 369 से 392। लास्ट है आपका 22 नंबर, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हाँ, संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यह है आर्टिकल 393 से 395।
ठीक है, ये रहा भाग खत्म हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, 23 वाला, 23 तारीख का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित राम बाग गेट और प्राचीरों की संबंध किससे है? पंजाब से। पंजाब, ठीक है। ये सांस्कृतिक पुरस्कार है। इसका शुरुआत कब हुआ? 2000 में। यूनेस्को का गठन कब हुआ? 1945। 1945। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस। हाँ, पेरिस में, ठीक है। अमृत धरोहर भारत में अभी किसको जोड़ा गया है? अभी गरबा को। गरबा नृत्य को। 15 नंबर। गरबा नृत्य को कौन सा क्रम का था? 15। हाँ, 15वां, ठीक है। विश्व धरोहर 42वां नंबर पे कौन है? भलेश्वर मंदिर, कर्नाटक का। 41वां शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। 40वां वाला धोलावीरा और 39वां रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना, ठीक है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ही है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला भारत में? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे पहले, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में, भारत का, गीतांजलि के लिए, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट में भारत के कौन से शहर को शामिल हुआ? 2 शहर है, कोझिकोड और ग्वालियर। हाँ, कोझिकोड केरल का और ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। यूनिटी मॉल सबसे पहले कहाँ खुला? उज्जैन में, ठीक है। फ्लोटिंग त्योहार मध्य प्रदेश में। थाईपुसम कहाँ मनाया? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसको घोषित किया था? जो अत्यधिक प्रभावशाली हो। हाँ, जो अत्यधिक प्रभावशाली था उसको ओमिक्रॉन, हाँ, ओमिक्रॉन को किया था, ठीक है। ये JN1 है, इसका सब वेरिएंट है कोविड-19 का, ठीक है। ये WHO ने किया है। तो WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। और WTO 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। कनकेव में कहाँ दूर वाला दिखता है कि सामने वाला? निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। दूर वाला नहीं दिखता, ठीक है। दूर दृष्टि में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। इसमें कौन सा दिखता है, सामने के दूर का? दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक है। किस रोग को हैंसन रोग कहते हैं? कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी। हाँ, ये किसके वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। जीवाणु की वजह से। किस रोग को काली मौत कहते हैं? प्लेग को, ठीक है। जीवाणु से होने वाले कुछ व्यक्तियों का होने वाले रोगों का नाम है, ठीक है। इसका ट्रिक है GST पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। इसमें जीवाणु में रोग होने वाले क्या क्या है बता रहे हैं, ठीक है। G से है गोनोरिया, S से है सिफिल्स, T से है टाइफाइड, E से है प्लेग, D से है डिप्थेरिया, उसके बाद तो से है तपेदिक मतलब TB है, ठीक है। क से है काली खांसी, T से है टिटनेस, का से है कुष्ठ रोग, उसके बाद निमोनिया है और हैजा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रस्तावित करेगा? भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885। हाँ, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885। 1885 में कौन सा पार्टी का गठन हुआ था? हाँ, कौन सा नेशनल पार्टी का गठन हुआ था? कांग्रेस का। संसद में पारित हो गया, ठीक है। ये किसने, कौन प्रस्तुत किया था इसको? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ये रेल मंत्री, अभी रेल मंत्री, कानून मंत्री, IT मंत्रालय IT मंत्रालय और रेल मंत्रालय। कानून मंत्रालय कोई और है, अर्जुन मेघवाल। हाँ, अर्जुन मेघवाल। यह 138 साल का पुराना, ये इसको चेंज किया गया, ठीक है। फर्जी सिम पर निकेल के लिए कितना साल का सजा सुनाया गया? कितना जुर्माना है? 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। ये साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। आपातकाल में मोबाइल सेवा नेटवर्क को बैन करेगा और OTT प्लेटफॉर्म की सेवाएं टेलीकॉम से बाहर किया गया है। नारी शक्ति वंदना कौन सा बिल था ये? 128 कौन सा एक्ट है? 106 प्रस्तुत कौन किया? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। और ये
लोकसभा और विधानसभा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 33%। 33%। और ये 2026 से लागू होगा। अभी एक्सपेक्ट किया गया है। 2026 हाँ में 2026 से होगा। 2026 से लागू होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पवार। सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार। सुकृता, ठीक है। ये कौन सा क्रम का है? ये छठा छठा है, ठीक है। इसका मतलब ये 18 में स्थापना हुआ था, तो छठा बार ये हुआ। 18 में स्थापना। बाकी कौन सा नोवेल के लिए दिया गया इसको? सैंड एंड पेपर। हाँ, साल्ट एंड पेपर के लिए, ठीक है। ये उपन्यास है हाँ, शॉर्ट एंड पेपर उपन्यास है। उपन्यास ही और बोले ये ना। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डेनियल बेरन बैरन बोइम। 2 जन को मिला है ना इसमें। ना इसी वो को इंदिरा मिला। गांधी। इंदिरा गांधी इसी को। और एक अफगान क्या था ना, हाँ, एक कुछ था, 2 जन पता को मिला नहीं। है। एक 2-3 दिन पहले ही पढ़े थे, भूल गए। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम क्षेत्रपाल सिंह। हाँ, पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। अभी हाल ही में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? संजीव। संजीव को। संजीव, किसको? मुझे पहचानो। हाँ, मुझे पहचानो के लिए, ठीक है। 33वां ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पुष्पा भारती। यादे 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 नोबेल के लिए मिला है, ठीक है। यादे यादे उपन्यास उपन्यास का नाम है, ठीक है। मस्तिष्क का किस भाग में ये याददाश्त और भावना का ये होता है? प्रमस्तिक। प्रमस्तिष्क, आगे वाले भाग से, ठीक है। सेरिब्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन जॉन नार्वे। नार्वे का। हाँ, नॉर्वे का रहने वाला। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीलम। नीलम, जानकी उपन्यास। जानकी उपन्यास के लिए, ठीक है। नीलम का खेती के लिए आंदोलन कब किया गया था? नील का खेती के लिए 1917 चंपारण। चंपारण बिहार। 1917 में पहला महात्मा गांधी का पहला महिला- सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था ये। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को, ठीक है। किसके बर्थडे पे मनाया गया? रामानुजन। कहाँ का रहने वाला था? ये तमिलनाडु हाँ, का। तमिलनाडु। तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। 22 दिसंबर 1887, 1887। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति को 21 जून। 21 जून को, ठीक है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस हाँ, योग दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ योग दिवस? 2015 से। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को 16 घंटे की। 16 घंटे की रात और 8 घंटे के दिन। हाँ। और सबसे छोटा दिन भी उसी दिन। हाँ, तो लंबा रात हो गया तो दिन छोटा ही होगा, ठीक है। विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब दिन और रात बराबर होता है। हाँ, दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। ये 2 बार होता है, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। ऑफशोर और उपशोर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 4 जुलाई। उपसोर न्यूनतम दूरी उप- मतलब अवसर अधिकतम दूरी। अफसोर अधिकतम दूरी और उपसोर अवसर न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। हाँ, और ये कब मनाया जाता है? उपशोर और अवसर होता है 4 जुलाई। अफसोर 4 जुलाई। और अवसर- उपसोर 3 जुलाई। 3 जनवरी। हम उल्टा लिख दे रहे हो कि 4 जुलाई को उपसर होता है कि अवसर होता है? अफसोर होता है 4 जुलाई। क्या अवसर पहले जो पूछा अधिकतम दूरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान किसका है? राजस्थान का। राजस्थान से। सीएम कौन है अभी राजस्थान? मोहन यादव। वो तो राज्यपाल है। भजन लाल। राजस्थान का भजन लाल ना? हमको लग रहा था ये वो थोड़ा, राज्यपाल ठीक है है। या मोहन नहीं। यादव यहाँ का है। नहीं, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का। राजस्थान में ही। और सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, तो राजस्थान का है। दूसरे में कौन है? आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्रा का है। 3050 मेगावाट है। मेगा मतलब 10 का पावर 10 का पावर 6। हाँ, 10 का पावर 6, ठीक है। तीसरे में कर्नाटक है, चौथे में मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। जूल, अर्ग और कैलोरी, वाट में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? वाट नहीं है, ठीक है। वो शक्ति के मात्रक है। वाट का ये है हमारा विमा है M1 L2 और T का पावर -3, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण में कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है, ठीक है। और परमाणु बम किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन। हाँ, नाभिकीय विखंडन, अनियमित नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। श्वसन के द्वारा ऊर्जा के किस अंग में ऊर्जा का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना
किस अधिनियम से हुई है? 2001 2001 का एक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहली भारतीय कौन है? बीटा दानी बीटा दानी। ठीक है। ITTF इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टेनिस महासंघ। ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 1926 में 1926। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? लुजन लुजन स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अभी अध्यक्ष कौन है? पेट्रोस सोरेलिन। ठीक है। पेट्रो सोरेलिन। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ललितांबिका ललितांबिका। कौन है ये पता है? हाँ, गगनयान मिशन के हेड है ये। गगनयान मतलब ये गगन चंद्रमा पे नहीं जाएगा। नहीं चंद्रमा में भेजने के लिए जो नहीं, गगनयान का मतलब होता है पृथ्वी का ही अगर टूर करना है ना तो उसको बोलते हैं गगनयान। चांद पे नहीं जाएगा ये। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? सबसे पहली मनीषा पाड़ी हाँ, मनीषा पारी। ठीक है। 84वां ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली हाँ, कौन से कमान संभाली अभी? INS तिलकन माइनस त्रिकांत। ठीक है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी ठीक है। इसको अभी अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? डी गुकेश मतलब वही डेम हाँ। राजू गुकेश हाँ, डोम राजू गुकेश है। ठीक है। राजू हाँ, कितना राशि मिला इसको? 15 लाख 15 लाख का। ठीक है। उप विजेता कौन है? अर्जुन एरिगोसी हाँ, अर्जुन अरिगोसी। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन है? कार्लसन कार्लसन गोल्ड जीता और सिल्वर कौन जीता? आर प्रज्ञानंद हाँ, ये इंडिया का है। ठीक है। ये हुआ था कहाँ हुआ था ये? बाकू अजरबैजान में अजरबैजान। ठीक है, बाकू में। हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? लिएंडर पेस और विजय अलगराज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अमृतराज WTA प्लेयर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? इगा स्विएटेक, पोलैंड की रहने वाली पोलैंड की रहने वाली। ठीक है। अमेरिकन ओपन 2023 की विजेता कौन है? मेल में नोवाक जोकोविच सर्बिया का है मेल में कोको गॉफ हाँ, मेल में नोवाक और फीमेल में कोको गॉफ। ठीक है। सर्बिया USA। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसका CM कौन है अभी? सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। युवाओं को रोजगार देने के लिए किया गया है हिमाचल प्रदेश। पहला चरण शिमला में किया गया है। ठीक है। और इसमें कांग्रेस सरकार 10 को गारंटी दे रहा है। उसमें से 2 है, एक पेंशन और दूसरा है युवाओं को रोजगार। रोजगार लिखा है, जॉब नहीं लिखा है। रोजगार मतलब बस में टैक्सी में क्या क्या हाँ। था उसकी सिर्फ लिखा है रोजगार। 1% गवर्नमेंट जॉब, बाकी किसमें देगा? कृषि में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए। फिर युवाओं को टैक्सी में 50% छूट है। बस दे रहा है और सौर ऊर्जा के लिए। ठीक है। किस दर्रे के पास में सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? सिरकिला दर्रा ठीक है। सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग सुरंग का वर्तमान नाम क्या है? अटल सुरंग। मध्य हिमालय की कौन सी श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में स्थित है? पीर पंजल हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है। पीर पंजल जम्मू कश्मीर है। यूके वाले में क्या है? 3 गए ना, टोटल 3 होना चाहिए। हाँ, 3 गो है और एक नेपाल में पड़ जाता है। यूके में है नागटिसना ने कुछ बोले थे। नाग टिकबा ठीक है को मैं किसी को नाग टिकबा उत्तराखंड में नाग टिकबा। ठीक है। डलहौजी, कुल्लू और धर्मशाला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची का संबंध किससे है? समुद्री मकड़ी है। ठीक है। और ये रॉस सागर में अंटार्कटिका में पाया गया। इसका पैर का लेंथ है 1.2 इंच का। इसमें 4 आँख है। ठीक है। और इसका नामकरण हेलानिची समुद्री वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। ठीक है। श्वास और संभोग के लिए पैर का उपयोग होता है करती है ये मकड़ी। ठीक है। हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में भारत के कौन से मिशन किए गए हैं? दक्षिण गंगोत्री भारती हाँ, मैत्री और भारती। ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट विल्सन मैसिव। ठीक है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस। बेरिंग जल संधि कहाँ है?
नहीं अंटार्कटिका नहीं, ये रसिया और अलास्का दोनों के बीच में। ठीक है, खत्म हो गई।